निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री से डैमेज कंट्रोल का प्रयास असफल रहकर जेडीयू में आरसीपी बनाम ललन सिंह संजय झा शुरू हो। भी वे राष्ट्रीय महासचिव हैं, लेकिन निपटा कुशवाहा ने पटना के रविंद्र भवन में अपनी पार्टी के कार्यक्रम में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण। पी सिंह की तरह इस रास्ते में उपेंद्र कुशवाहा के सामने इतनी बड़ी अड़चन अभी पिक्चर बहुत क्लियर नहीं है। कभी सियासी दुश्मनों से ज्यादा दोस्तों को छकाने वाले नीतीश कुमार अब बिहार के पॉलिटिकल फ्रेम से तकरीबन गायब हो चुके हैं। नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं है, बस अब अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बिहार में जब सत्ता का समीकरण बदला तो जेडीयू के अंदर की स्थितियां भी बदली। नीतीश कुमार की पार्टी इस बेचैनी को जी रही है कि जेडीयू को इतिहास होने से कैसे बचाया जाए। पार्टी में सत्ता का संघर्ष चरम पर है, खेमेबाजी भी खूब है। नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ी तो पार्टी में टूट की आशंका थी, क्योंकि जेडीयू का एक बड़ा धड़ा इस फैसले के खिलाफ था कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ें और सरकार की कमान बीजेपी के हाथ में चली जाए। इस मुखालफत में जेडीयू के कई बड़े नेता शामिल थे। पार्टी को बचाने की आखिरी उम्मीद के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जेडीयू ज्वाइन करवाया गया। शुरुआती दिनों में निशांत काफी एक्टिव दिखे। पार्टी के बड़े नेताओं के घर जाना, प्रवक्ताओं के साथ मीटिंग, विधायक के साथ मीटिंग और रोज पार्टी दफ्तर जाना। फिर यात्रा भी शुरू हुई, लेकिन जेडीयू ने यू टर्न लिया और निशांत कुमार बिहार सरकार में मंत्री बन गए। निशांत की राजनीतिक सक्रियता पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया। हाँ, बतौर मंत्री वो सक्रिय जरूर दिखते हैं, लेकिन यह भी साफ दिखता है कि जिस तरह से वे पार्टी में सक्रिय थे उस पर विराम लग गया है। जाहिर है जेडीयू के उस धड़े की उम्मीदें धराशायी होती हुई नजर आ रही हैं, जो निशांत को पार्टी बचाने के लिए आखिरी उम्मीद के तौर पर देख रहे थे। नीतीश कुमार के कुर्सी छोड़ने के बाद और सरकार की कमान बीजेपी के पास जाने के बाद जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जो असंतोष और आक्रोश था, उसको निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री से डैमेज कंट्रोल का प्रयास असफल रहा है। जेडीयू में यह असंतोष और आक्रोश अभी भी है। निशांत की राजनीति में एंट्री के बाद भी जेडीयू के भविष्य से अंधियारा छटता हुआ नजर नहीं आया, तो जेडीयू के एक धड़े को आरसीपी सिंह में उम्मीद की आखिरी किरण नजर आई और उनको जेडीयू में वापस लाने का अभियान तेज हुआ। नीतीश कुमार के वर्तमान पते 7 सर्कुलर रोड के बंगले के बाहर उन नेताओं की लाइन लगने लगी जो जेडीयू में आरसीपी सिंह को लाना चाहते हैं। नीतीश कुमार से मिलकर दर्जनों नेताओं ने आरसीपी सिंह को पार्टी में वापस लाने की मांग की, लेकिन कहा जाता है संजय झा और ललन सिंह की मुहर के बिना आरसीपी सिंह की एंट्री संभव नहीं है। और भला आरसीपी सिंह को ललन सिंह या संजय झा जेडीयू में क्यों वापस लाना चाहेंगे? एक डॉक्टर अरुण कुमार की घर वापसी ही मुश्किल से पचाई गई है। राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन आरसीपी सिंह की एंट्री जेडीयू में फिलहाल असंभव इसलिए भी है क्योंकि आरसीपी सिंह अगर जेडीयू में आए तो पार्टी में एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी। आरसीपी सिंह जेडीयू के उस गुट के अगुआ बन जाएंगे जिसे एंटी संजय झा या एंटी ललन सिंह कहा जाता है। कुल मिलाकर जेडीयू में आरसीपी बनाम ललन सिंह संजय झा शुरू हो सकता है। जाहिर है निशांत जेडीयू के लिए अभी तक खेवनहार साबित होते हुए नहीं दिख रहे हैं। संजय झा और ललन सिंह के खिलाफ पार्टी के एक बड़े धड़े में नाराजगी है। आरसीपी सिंह की एंट्री मुश्किल लग रही है, तो सवाल यह है कि क्या जेडीयू अपनी आखिरी सांसें गिन रही है और इतिहास बनने की ओर अग्रसर है। निशांत से पहले जेडीयू के एक बड़े तबके ने मनीष वर्मा में भी उम्मीद पाली थी, लेकिन वो भी बड़े करीने से किनारे लगा दिए गए। पार्टी में उनकी एंट्री तो धूम धड़ाके के साथ हुई। जेडीयू ज्वाइन करने के बाद उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। अभी भी वे राष्ट्रीय महासचिव हैं, लेकिन निपटा दिए गए हैं। ऐसे में एक नई गुंजाइश जन्म ले रही है। निशांत कुमार, मनीष वर्मा आरसीपी सिंह के मामले में निराश होने के बाद जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा की घर वापसी होने जा रही है। यह बड़ा सवाल है।
जानकारी बहुत शुरुआती है और इस खबर में जानकारी और सियासत को समझने की समझ का मिश्रण है। उपेंद्र कुशवाहा एक बार अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में कर चुके हैं। हालांकि पिछला अनुभव अच्छा नहीं रहा है, लेकिन कहा जाता है उन पर बीजेपी ने पार्टी के विलय का दबाव बनाया हुआ है। उनके बेटे को विधान परिषद नहीं भेजना बीजेपी की इसी रणनीति का हिस्सा है कि उपेंद्र कुशवाहा देर सवेर विलय के लिए मान जाएं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने पटना के रविंद्र भवन में अपनी पार्टी के कार्यक्रम में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण कही। एक, उन्होंने कहा कि वे एक पद के लिए पार्टी समाप्त नहीं करेंगे, और दूसरा, उन्होंने कहा कि उनकी विचारधारा बीजेपी से मेल नहीं खाती। इसको उपेंद्र कुशवाहा के अगले राजनीतिक फैसले के इशारे के तौर पर माना गया। उपेंद्र कुशवाहा मजबूरी में जरूर बीजेपी के साथ हैं, लेकिन भाजपा के साथ कभी उनके रिश्ते बेहतर नहीं रहे हैं। खासकर काराकाट लोकसभा चुनाव हारने के बाद वे बीजेपी के साथ होकर भी साथ नहीं हैं, और भाजपा के मामले में वे हर कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। बीजेपी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा के मन में जो आशंकाएं रही होंगी, वो काराकाट के खेल ने उसको और ताजा कर दी, या उसके आगे के खेल ने जिस तरह से विधान परिषद चुनाव में खेला हुआ उसने मजबूत किया होगा, जब बीजेपी ने वादा करके उनको विधान परिषद की सीट नहीं दी। उपेंद्र कुशवाहा और उनके बेटे दीपक प्रकाश के लिए न सिर्फ राजनीतिक संकट है, बल्कि एक कानूनी संकट भी है। अगर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मंत्री पद छोड़ना पड़ा तो उपेंद्र कुशवाहा की भारी फजीहत होगी, और संभवतः पार्टी को भी इस फैसले का दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी की बजाय जेडीयू में अपनी पार्टी का विलय कर सकते हैं। आरसीपी सिंह की तरह इस रास्ते में उपेंद्र कुशवाहा के सामने इतनी बड़ी अड़चन नहीं है। हालांकि इस मामले में भी ललन सिंह और संजय झा बहुत कुछ तय करेंगे। खबर है कि दोनों तरफ से बहुत शुरुआती पहल हुई है। जेडीयू को भी इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा जैसे माहिर खिलाड़ियों की जरूरत है, तो जेडीयू में रहकर भाजपा से भिड़ सकें और जिन पर यह टैग न लगा हो कि वो बीजेपी के करीब हैं। बीजेपी से खार खाए उपेंद्र कुशवाहा भला बीजेपी के करीब कैसे हो सकते हैं? उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार फिर साथ आ जाए तो यह लव कुश की जोड़ी जेडीयू को संकट से उबार सकती है, और उपेंद्र कुशवाहा भी जेडीयू में पार्टी विलय के बदले बहुत कुछ पा सकते हैं। बिहार में इस राजनीतिक खेल की संभावना तो है, लेकिन भाजपा इस खेल को मुख्य दर्शक बनकर देखती रहेगी, यह कहना मुश्किल है। जाहिर है नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा के साथ आने की गुंजाइश तो है, लेकिन अभी पिक्चर बहुत क्लियर नहीं है। लेकिन अगर अगले कुछ महीनों में उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी को जेडीयू में फिर से विलीन कर दें तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।